नमस्कार साथियों, शिक्षक नियोजन से संबंधित खास तौर पे आपत्ति को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने औपबंधिक मेधा सूची में आपत्ति भी किया लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसमें सुधार भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं जो सर आपत्ति नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं जो क्या आपत्ति करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है तो अब क्या किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या करना है, आपको कैसे इसका समाधान होगा और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि जैसे कि शिक्षा विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया था उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 5 तक यानी 5 दिसंबर तक 1 to 5 का आप आपत्ति कर सकते हैं। वही यदि हम बात कर ले 6 to 8 का तो उसमें आपत्ति की कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई थी, जहां यह स्पष्ट किया गया था कि 28 नवंबर तक सभी नियोजन इकाई को फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करना है, जो कि नहीं हुआ, जिसका पुष्टि जो है माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कर चुका है। कई बार जो नियोजन इकाई इस बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं पूरा कर रहे हैं सभी नियोजन इकाई ससमय। अब चलिए हम बात करते हैं जो 1 to 5 का आपत्ति कैसे करें। तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग आपत्ति कैसे करते हैं लिंक पे जा कर के वो आपको पता है। सबसे पहला जो समस्या है वो आपत्ति करने के बाद सुधार नहीं होना। 6 to 8 में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं आपत्ति किए लेकिन सुधार नहीं हुआ। अब आपको करना क्या है, यदि आपने आपत्ति किया था और आपके पास स्लिप है, आप रखे हुए हैं, तो आप उसे अपने पास अच्छा से रखें और जब कभी भी आपका काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो आप उस आपत्ति को लेकर वहां ज़रूर पहुंचे। ये हम उन अभ्यर्थियों को कह रहे हैं जिनका या तो डेट ऑफ बर्थ गलत है या उनका नाम गलत है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनमें उनका त्रुटि हुआ है, यानी त्रुटि हो करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर त्रुटि ही आया है, तो आप उस आपत्ति को अपने पास रखें और यदि काउंसलिंग के समय आपको यदि कोई भी परेशानी करता है तो उस आपत्ति को वहां दिखाए, आपका सही हो जाएगा। उनका कोई भी वहां पे जो कहना उनका गलत होगा, न कि आप सही रहेंगे। आप कभी भी उस पर दावा कर सकते हैं। दूसरी बात उन लोगों के लिए जिनका नाम पहले तो था, देखिए सवाल बहुत सारे ऐसे मन में आ रहे हैं सबको, और कहीं ना कहीं जब परेशानी होती है तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो नाम है औपबंधिक मेधा सूची में वो था लेकिन उनका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करें, तो जिस नियोजन इकाई में यदि आप नज़दीक में हैं तो उसका प्रिंट आउट पहले जो औपबंधिक मेधा सूची है उसका आप निकाल लें, उसके साथ जो आप आपत्ति किए थे वो निकाल लें और दोनों को एक साथ लेकर आप उस नियोजन इकाई में जाकर के जमा कर दें। इसके लिए आपको वहां जाना होगा क्योंकि ऑनलाइन सुविधा ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग इसलिए आपत्ति किए थे कि उनका औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं है और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपत्ति किया है लेकिन आपत्ति करने के बाद भी नाम नहीं आया, तो उनके लिए भी यही विकल्प हो सकता है कि आप जो आपत्ति है वो और आप अपने साथ जो आवेदन करते समय जो है जमा किए थे रसीद वो दोनों लेकर के और एक आवेदन लिख करके आप जल्द से जल्द प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा कर दें। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आप ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि जब आप आपत्ति करते हैं और वहाँ आपके साथ जो बहुत सारे उन्हें कुछ परेशानी, जैसे कि खास तौर पे ये देखा गया है कि अच्छे अंक जिनको प्राप्तांक होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला रहता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ ही ऐसे नियोजन निकाय हैं जो उन्हें हटाना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको संघर्ष करना होगा और आपको कहीं ना कहीं उसके लिए एक्टिव होकर रहना होगा और तभी जा कर के आप ऐसा कर सकते हैं। और देखा गया है तो ये बहुत सारे कम नियोजन इकाई जो है ऐसा की है, नहीं तो वो सुधार कर रहे हैं। लेकिन यदि आप आपत्ति करने के बाद आपका नाम और कुछ भी बहुत सारे त्रुटि हैं, वो यदि गलती सुधार नहीं होता है तो आप परेशान न हो, वो आपको काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं कर सकता है क्योंकि आपने जो आवेदन दिया है भर के उसी से आपका हर चीज़ होने वाला है। और यदि आप उसमें
कोई समस्या होता है तो आप वहाँ काउंसलिंग के समय उसको अपना दावा पेश कर सकते हैं। रही बात जिनका मेधा अंक गलत है, मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका मेधा अंक, मान लीजिए बोनस अंक जो है 4 नहीं दिया होगा, मेरे साथ भी बहुत जगह ऐसा हुआ है जो बोनस अंक नहीं मिला है, 2 ही मिला है। तो उनके लिए ये करना होगा कि आपत्ति तो आप कर दें ही, सबसे पहला काम आपत्ति आप करिए ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपत्ति करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि सुधार नहीं होता है। तो देखिए फिर बाद में आप अपने आपत्ति को लेकर यदि दावा भी करते हैं काउंसलिंग के समय तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप आपत्ति ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल कर ले और अपने पास रखें, और जिस समय भी काउंसलिंग होता है या कोई आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होता है तो ये आपत्ति आपके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आपके लिए सुविधा एक दे सकता है, आगे आपको जो किसी तरह की परेशानी नहीं होने दे सकता है। इसीलिए आप आपत्ति कर ले, और जिनका यदि नहीं सुधार होता है तो और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। यदि नज़दीक में आपका नियोजन इकाई है तो आप डायरेक्ट जो है उसको दे सकते हैं, जाकर के भी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो समस्या है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे आपत्ति जो हो रहे हैं तो बहुत सारे नियोजन इकाई जो है उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो आप अपने जो आपका आपत्ति का रसीद है उसको एकदम बिल्कुल सही के साथ रखें अपने पास, और आप काउंसलिंग के समय उसे दे सकते हैं। अब जो अगला सवाल है वो है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपत्ति करते हैं, यानी वो आवेदन भी नहीं किए लेकिन आपत्ति कर रहे हैं। और वो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना रसीद खो चुके हैं, उन्हें पता नहीं है जो कहाँ मैं आपत्ति जो आवेदन किया हूँ या नहीं। वो एक आइडिया लगाते हैं जो यहाँ मैंने आवेदन किया था, और ऐसी स्थिति में उनका दोबारा नाम भी नहीं आता है। तो वो आप लोग पहले देख ले कि क्या सच में यहाँ मैंने अपना आवेदन किया था, मेरे पास उसका रसीद है या नहीं। यदि आपके पास रसीद नहीं है तो फिर यदि कहीं ना कहीं आप आवेदन आपत्ति करते हैं जो मैंने यहाँ आवेदन किया था, तो फिर कहीं ना कहीं आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो सुधार नहीं करेगा। क्योंकि यदि ऐसा होने लगेगा बिना आपत्ति प्राप्ति रसीद के यदि आप आपत्ति करने लगे तो सब लोग यही कहेंगे जो मेरा आवेदन यहाँ जमा हुआ था। इसीलिए आप आपत्ति करते समय इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि जहाँ भी आपका नाम नहीं है वहाँ आप अपना जो रसीद है वो अवश्य लगाए PDF के तौर पे, और उसमें आप बहुत सारी चीज़ को एक ही साथ PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी था आपत्ति के संबंध में, जो शिक्षक नियोजन से संबंधी जो आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति के बाद जो सुधार नहीं हो रहा है, इसके संबंध में फिर आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो फिर हम आपका कॉमेंट लेंगे उसमें भी, और जानेंगे भी कि आपके साथ क्या कुछ समस्या हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।